तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कंटेनर शिप्स होती क्या है। व्हाट आर कंटेनर शिप्स? कंटेनर शिप्स, जिन्हें कार्गो जहाज भी कहा जाता है, ये कंटेनराइजेशन नाम की टेक्निक पर काम करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ये कंटेनर शिप ट्रक के आकार के कई हजारों कंटेनरों को एक साथ कैरी कर सकती है। कंटेनर शिप्स इतनी बड़ी होती हैं जितनी 2 से 3 फुटबॉल ग्राउंड को मिलाकर बनाया गया स्पेस। और वैसे हर एक कार्गो को ले जाने के लिए अलग अलग तरह की कंटेनर शिप्स होती हैं, पर कार्गो हैंडलिंग और शिपिंग के लिए 4 तरह की कंटेनर शिप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें पहली है जनरल कार्गो वेसल। इस कंटेनर शिप में एक या फिर एक से ज्यादा डेक्स होते हैं और इस शिप में कई तरह के शिप्स किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के मुकाबले किफायती माने जाते हैं। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो बता दूं, कंटेनर शिप्स को चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसका मिनिमल ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक एक्सपोर्टर जिसे 20 टन अनार इंडिया भेजने हैं और उसे ऑर्डर पूरा करने के लिए 25 दिन का टाइम दिया गया है। अब अनार के खराब होने वाले नेचर और टाइमलाइन को देखते हुए वो बाय एयर ऑर्डर को पहुंचाने का फैसला लेता है, लेकिन कार्गो प्लेन की कैपेसिटी कम होने की वजह से हर दिन बस 1 टन अनार ही भेजे जा सकते हैं। यानी कि 20 टन अनार एक्सपोर्टर को 1-1 टन करके भेजने पड़ेंगे। और वो ये भी देखता है कि एयरलाइन से ऑर्डर भेजने में उसे टाइम के साथ साथ पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं, जिसके बाद वो बाय सी ऑर्डर को भेज देता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को पता चलता है कि कंटेनर शिप से वो एक साथ 20 टन अनार भेज सकता है और ऐसा करने में उसे सिर्फ 10 दिनों का ही टाइम लगेगा। अब क्योंकि उस कंटेनर शिप में बल्क में सामान जा रहा है और उसे अपना ऑर्डर भेजने में एयरलाइन के मुकाबले कम पैसा भी देना पड़ रहा है, तो उसने एयरलाइन की जगह कंटेनर शिप को चुना। दोस्तों, आपको बता दूं कि कंटेनर शिप्स इतनी बड़ी होती हैं कि इनमें एक छोटे शहर जितनी पॉपुलेशन को बड़ी ही आसानी से बसाया जा सकता है, जिससे आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कंटेनर शिप से एक बारी में कितना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप HMM एल्जेसिरस है, जिसकी TEU कैपेसिटी 24,000 है। TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जो कार्गो कैपेसिटी मापने की एक यूनिट है और इसका इस्तेमाल कंटेनर शिप्स की कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पनामा देश की एक कंटेनर शिप 399.9 मीटर लंबी और 33.2 मीटर गहराई वाली है, जिसका वजन 2230 मीट्रिक टन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि HMM एल्जेसिरस एक बारी में 23,964 कंटेनर्स को कैरी करने में सक्षम है। HMM एल्जेसिरस से पहले OOCL हांगकांग दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप थी। OOCL हांगकांग दुनिया की पहली ऐसी कंटेनर शिप थी जिसने TEU 21,000 को क्रॉस किया था। लोडिंग ऑफ अ कंटेनर शिप। आपने वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंटेनर शिप के बारे में तो जान लिया, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कंटेनर शिप लोड कैसे किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरा खेल लोडिंग अनलोडिंग पर ही डिपेंड करता है। इन सभी कंटेनर्स को सेफ रखने के लिए रॉड से कसा जाता है। इसके बाद एक वर्कर जाकर सभी कंटेनर्स और उनके लॉक को ढंग से चेक करता है, और अगर कोई रॉड या फिर लॉक लूज होता है तो वो उसे टाइट करता है, ताकि उफनते समुद्र में कोई कंटेनर गिर न जाए। ये कंटेनर्स एक दूसरे से इस तरह से लॉक किए जाते हैं कि इनका समुद्र में गिरना वैसे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी समुद्र में आए तूफान और हाई टाइड्स की वजह से शिप्स को कुछ कंटेनर्स का नुकसान तो होता ही है। द वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल की एक 9 साल लंबी रिसर्च में ये सामने आया कि 2008 से 2016 के बीच हर साल करीब 568 कंटेनर समुद्र में खो गए थे। वैसे लाखों कंटेनर्स में से 568 कंटेनर्स का खो जाना कोई बड़ा फिगर नहीं है। 2021 सुएज कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।